क्लास 10 स्टूडेंट्स, एज यू नो सीबीएसई बोर्ड ने जो नोटिस डाला है टू बोर्ड एग्जामिनेशन इन क्लास 10th, जो आपका 2026 सेशन है उससे आप के एग्जामिनेशन चले गए हैं भाई, 2 चांस चले गए हैं। ओके, यानी कि आप 2 चांस में अपना पेपर दे सकते हो। भी इस नोटिस में लिखा है, उसको डिटेल से पढ़ेंगे कि क्या लिखा है उसमें। देखो, इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स टू अपीयर इन द फर्स्ट बोर्ड एग्जाम, यानी कि आपको जो फर्स्ट चांस मिलेगा उसमें हर एक बच्चे को कंपलसरी है कि पेपर देना ही देना है। यानी कि सेकेंड चांस जरूरी नहीं है 2 या 2, लेकिन फर्स्ट चांस आपको देना ही देना होगा एग्जाम, जो कि फरवरी में होने वाले हैं। सेकेंड पॉइंट है, ऑल पास्ड एंड एलिजिबल स्टूडेंट विल बी अलाउड टू इम्प्रूव, यानी कि जो फर्स्ट चांस देंगे बच्चे वो अपने पेपर को इम्प्रूव कर सकते हैं, दोबारा एग्जाम दे सकते हैं इन एनी ऑफ 3 सब्जेक्ट, सिर्फ किन्हीं 3 सब्जेक्ट में। वो साइंस हो सकता है, मैथ्स हो सकता है, सोशल साइंस एंड लैंग्वेज, लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश और हिंदी। तो आप इनमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट्स का ही इम्प्रूवमेंट का यानी कि सेकेंड चांस ले सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, इफ ए स्टूडेंट हैज़ नो अपीयर्ड इन 3 और मोर सब्जेक्ट्स, यानी कि ये कहना चाहता है कि अगर आप फर्स्ट चांस देख रहे हो, ठीक है, फर्स्ट चांस आपने लिया और उसमें आपने ना एक एग्जाम को मिस कर दिया, ठीक है, एक एग्जाम को मिस कर दिया, तो आप वो दोबारा एग्जाम नहीं दे सकते हो, है ना। जो आपने एग्जाम दे रखा है वही दोबारा दे सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट चांस में उस पेपर को छोड़ दो। यानी कि लेट अस कंसीडर कि आप एसएस का एग्जाम छोड़ देते हो फर्स्ट चांस में, ये सोचने के कि इसका एग्जाम ना हम मार्च में जो दोबारा चांस मिलेगा ना उसमें दे देंगे, ऐसा नहीं होगा, है ना। आप बेशक से पेपर दो, बेशक से उसमें 10 नंबर का करके आओ या सिर्फ एब्सेंट की जगह प्रेजेंट हो जाओ, सिर्फ इतना काफ़ी है अगर आपको उस पेपर की प्रिपरेशन नहीं है, लेकिन वो देना ज़रूरी है। यानी कि फर्स्ट चांस में हर एक पेपर में आपको प्रेजेंट होना ज़रूरी है, तभी आपको सेकंड चांस मिलेगा। ओके, फोर्थ पॉइंट देखो क्या है, फॉर स्टूडेंट्स हुज रिजल्ट इज इन द फर्स्ट एग्जामिनेशन इज कंपार्टमेंट, अगर फर्स्ट चांस में कंपार्टमेंट है, सच स्टूडेंट्स विल बी अलाउड टू अपीयर इन सेकंड चांस, बेशक से कंपार्टमेंट हो आप सेकंड चांस ले सकते हो, यानी कि या तो फेल हो बेशक तो भी ले सकते हो सेकंड चांस, ठीक है, या फिर कम मार्क्स आए हैं इम्प्रूवमेंट का भर सकते हो, कंपार्टमेंट है तो भी दोबारा दे सकते हो। एडिशनल सब्जेक्ट्स विल बी नॉट बी परमिटेड आफ्टर पासिंग क्लास 10, स्टूडेंट्स विल नॉट बी अलाउड टू स्टैंड अलोंग सब्जेक्ट, यानी कि एडिशनल सब्जेक्ट्स के बारे में कह रहा है कि उसको नहीं दे सकते हैं आप चांस। टीम फॉर स्पेशल कैटेगरी, स्पेशल कैटेगरी में किसको लिखा है इसने, स्पोर्ट्स में। जैसे कि स्पोर्ट्स में क्या होता है, मान लो आपके फैब में एग्जाम होने फर्स्ट चांस के, है ना, और फर्स्ट फैब में ही आपके स्पोर्ट्स हैं, यानी कि कोई गेम है किसी बच्चे के, तो वो नहीं दे पाएगा फरवरी में एग्जाम, तो सेकंड चांस यानी कि मई में शायद सेकंड चांस होगा आपका, मई में वो एग्जाम दे सकता है ना। ये सबके लिए नहीं है, सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि स्पोर्ट्स जिसके फरवरी में स्पोर्ट्स है वो चाहे तो मई सेकंड चांस दे सकता है, फर्स्ट में एब्सेंट रह सकता है। विंटर बाउंड स्कूल, यानी कि जो सर्दियों के टाइम पे स्कूल बंद रहते हैं, मोस्टली नॉर्थ साइड के स्कूल होते हैं जो विंटर बाउंड स्कूल होते हैं, जहाँ बर्फ़ पड़ती है फरवरी के टाइम में, वो मई वाले एग्ज़ाम दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है CWSN, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ठीक है, यानी कि वो बच्चे भी सीधा सेकंड चांस ले सकते हैं अगर वो फर्स्ट चांस में अपना एग्जाम नहीं दे सकते हैं तो। कंडक्ट ऑफ इंटरनल असेसमेंट, जो इंटरनल असेसमेंट रहेगी वो आपकी वंस बिफोर द मेन एग्जामिनेशन, यानी कि जो आपके फर्स्ट चांस में असेसमेंट के नंबर लगेंगे ना वही आपके फाइनल होंगे। असेसमेंट के नंबर सिर्फ एक बार लगेंगे, सेकंड चांस में कोई नंबर नहीं लगेंगे। वो जो फर्स्ट चांस में आपके नंबर लगे थे, अगर आपके 20 में से 18 मार्क्स हैं तो वो 18 ही रहेंगे, सेकंड चांस में भी वो चेंज नहीं होंगे। शेड्यूल ऑफ द एग्जामिनेशन, शेड्यूल क्या रहेगा इसमें दिया है इसने, देखो, फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बी बिगिन फ्रॉम मिड फरवरी, यानी कि जो आपके पहला एग्जामिनेशन होगा ना फर्स्ट चांस वो होगा मिड फरवरी में, और जो सेकंड चांस है वो रहेगा आपका मंथ ऑफ मई, यानी कि मई के महीने में आपका सेकंड चांस होगा और फरवरी में क्या होगा, फर्स्ट चांस होगा। एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया फॉर अपेयरिंग इन द एग्जाम, यानी कि क्या क्या एलिजिबिलिटी रहेंगी। फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बी मेन एग्ज़ाम, यानी कि आपको फर्स्ट एग्ज़ाम देना है, एक तो ये कंडीशन है कि पहला एग्ज़ाम तो जो फर्स्ट चांस फरवरी में एग्ज़ाम हो तो देना ही देना है, बेशक से उसमें आपको 0 मार्क्स आए। फ्रेशर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 के फ्रेशर स्टूडेंट्स होने चाहिए। सेकंड चांस यानी कि कंपार्टमेंट चांस हो सकता है। इसेंशियल रिपीट ऑफ प्रीवियस ईयर एंड इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन, इम्प्रूवमेंट के लिए भी भर सकते हो आप। एलिजिबिलिटी टू अपीयर सेकंड चांस होने के लिए आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी है। इम्प्रूवमेंट कैटेगरी अप टू 3 मेन सब्जेक्ट, सिर्फ 3 मेन सब्जेक्ट में ही आप इम्प्रूवमेंट का एग्जाम दे सकते हो। फर्स्ट या थर्ड चांस ऑफ कंपार्टमेंट हो सकता है।
कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट, या अगर आपको कंपार्टमेंट भी है और इम्प्रूवमेंट भी भरना है तो भी आप सेकंड चांस दे सकते हो। इम्प्रूवमेंट फॉर द स्टूडेंट पास्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की रिप्लेसमेंट भी इसमें इंक्लूड की गई है। नेक्स्ट है सिलेबस एंड स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन। सिलेबस क्या रहेगा, दोनों एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या रहेगा, फुल सिलेबस रहेगा, सेम सिलेबस रहेगा और फुल रहेगा, विल बी रिमेन सेम एंड फुल सिलेबस, कोई रिडक्शन नहीं है सिलेबस में। ओके, एलओसी सबमिशन फॉर द एग्जामिनेशन। एलओसी मीन्स लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, यानी कि जो बच्चों की सेकंड चांस के लिए लिस्ट डाली जाती है, जैसे है ना बच्चों की लिस्ट तो भेजेगा ना स्कूल की, किन किन बच्चों को सेकंड चांस देना है किन को नहीं देना है, तो उसको बोलेंगे लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स। अपेयरिंग फॉर द मेन एग्जामिनेशन विल बी कंपलसरी। फर्स्ट एग्जामिनेशन में तो सबका भाई नाम कंपलसरी है, ठीक है, फर्स्ट चांस में तो आपको सबको अपना नाम देना है। एंड सेकंड एग्जामिनेशन विल बी फिल्ड इन सेपरेटली। जो सेकंड एग्जामिनेशन की एलओसी है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, वो सेपरेटली फिल की जाएगी, मतलब आपको दोबारा से फिल करनी होगी। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार फॉर्म फिल कर दिया है, नहीं, वो सिर्फ फर्स्ट चांस के लिए होगा। सेकंड चांस के लिए जिसको जिस सब्जेक्ट में चांस लेना है वो अपने फॉर्म को प्रॉपरली फिल करेगा। सब्जेक्ट चेंज विल नॉट बी अलाउड, आप सब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते हो, है ना। अगर आपने किन्हीं पांच सब्जेक्ट में आपके फर्स्ट एग्जाम दिए, यानी कि इंग्लिश, हिंदी, एसएस एंड साइंस और मैथ, ये अगर आपने 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया है तो ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप सेकंड चांस में हिंदी की जगह आप कुछ और सब्जेक्ट ले लो, या संस्कृत ले लो, या फिजिकल साइंस ले लो, या होम साइंस ले लो, ऐसा नहीं हो सकता है ना। जो फर्स्ट चांस में आपके एग्जाम है, पेपर ले रखे हैं आपने, वही आप सेकंड में कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। ये भी एक मेन पॉइंट है, क्योंकि कई बच्चों के मन में ये आता है कि फर्स्ट में ट्राई नहीं होगा तो हम सेकंड में चेंज कर लेंगे सब्जेक्ट। चेंज सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। रिजल्ट डिक्लेरेशन की कब रिजल्ट आएगा, ये तो आइडिया ही लगा सकते हैं। डिक्लेयर होगा जो फर्स्ट चांस का होगा, वो होगा बाय लॉ, जैसे लॉस के अकॉर्डिंग होगा। फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बी डिक्लेयर्ड अप्रैल के टाइम पे। देखो पहले ना क्या होगा, फरवरी के महीने में आपका फर्स्ट चांस का पेपर होगा, फिर उसका रिजल्ट आएगा आपका अप्रैल में, ठीक है, यानी कि सेकंड मंथ में पेपर। फिर फोर्थ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, फोर्थ मंथ में आपका रिजल्ट, पहले पेपर फिर रिजल्ट, और फिर जो फिफ्थ मंथ है उसमें दोबारा से पेपर होगा, है ना। देखो फर्स्ट चांस दिया, पेपर हो गया चौथे महीने में, यानी अप्रैल में रिजल्ट आ गया। रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं हो तो फिफ्थ मंथ में दोबारा पेपर दे सकते हो, जिसको इम्प्रूवमेंट के पेपर हम बोल लेंगे। रिजल्ट ऑफ सेकंड, फिर उसका रिजल्ट कब आएगा, जून में। देखो सेकंड चांस सेकंड मंथ में फर्स्ट चांस, फिर रिजल्ट फोर्थ मंथ में, फिफ्थ मंथ में दोबारा पेपर, और सिक्स्थ मंथ में फिर उन सेकंड चांस का भी रिजल्ट आउट हो जाएगा। जो फोर्थ पॉइंट है देखो वो क्या है, डिजी लॉकर में आप अपने रिजल्ट को रख सकते हो। जो मेन एग्जामिनर यानी कि फर्स्ट चांस में जो आपका रिजल्ट आएगा उसको आप संभाल के रख सकते हो, उसके बेस पे आप 11th क्लास में एडमिशन ले सकते हो, है ना। 11th क्लास में उसके बेस पे एडमिशन ले सकते हो। जब आप सेकंड एग्जामिनेशन का रिजल्ट आएगा तब आपका जो एग्जाम है ना, वो एग्जाम क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा, सॉरी एडमिशन वेरीफाई हो जाएगा आपका, ठीक है। यानी कि फर्स्ट रिजल्ट के बेस पर भी आप अपना एडमिशन करवा सकते हो। बेशक से उसमें कंपार्टमेंट है, बट आपका वेरीफाई होगा जो एडमिशन +1 क्लास में, जब आपके सेकंड एग्जामिनेशन का भी रिजल्ट आ जाएगा। ये देखने की क्या इंप्रूवमेंट हुआ है या नहीं, कि कंपार्टमेंट टूटा या नहीं टूटा, रिकवर हुआ है या नहीं हुआ। पोस्ट रिजल्ट फैसिलिटी, रिजल्ट के बाद, पोस्ट मीन्स बाद में, तो रिजल्ट के बाद में क्या होगी, फैसिलिटी ऑफ कॉपीज, वेरिफिकेशन एंड रिवैल्यूएशन। जो आप पेपर के बाद प्रोसेस होती है वो की फोटो कॉपी निकलवा लेते हैं हम अपनी, ठीक है, वेरिफिकेशन करवा लेते हैं और रिवैल्यूएशन या रीचेकिंग भर देते हैं फॉर्म, तो वो आपका ना फर्स्ट एग्जाम में अलाउड नहीं है, ठीक है। आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ सेकंड एग्जामिनेशन, जब सेकंड एग्जामिनेशन का रिजल्ट आ जाएगा फॉर बोथ द एग्जामिनेशन, मेन एंड सेकंड एग्जामिनेशन, जब दोनों रिजल्ट आ जाएंगे उसके बाद आप ये फैसिलिटी ले सकते हो। मतलब कि ये है कि जब दोनों पेपर का रिजल्ट आ जाएगा तो ही आप रिवैल्यूएशन या रीचेकिंग भर सकते हो। ऐसा नहीं कर सकते हो कि फर्स्ट पेपर में आपका रिजल्ट अच्छा नहीं है तो आप रिवैल्यूएशन नहीं भर सकते हो, आप इम्प्रूवमेंट का पेपर ही दे सकते हो। ओके, एडमिशन इन क्लास +1 हमने डिस्कस कर ही लिया है कि आप एडमिशन ले सकते हो, लेकिन आपका एडमिशन कब कंफर्म होगा, रिजल्ट सेकंड एग्जामिनेशन का रिजल्ट आने के बाद। सो ये थी मेन पॉइंट्स, जो इसमें हमने सारे पॉइंट कवर किए हैं कि इस नोटिस में ऑल ओवर दिया क्या है ना। हमारे काम की बहुत सारी बातें हैं। पहली तो ये
यही बात थी कि हम पेपर हमारा सब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात ये थी कि हम रिवैल्यूएशन का फॉर्म नहीं भर सकते हैं सेकंड चांस से पहले। और थर्ड ये कि पहला एग्ज़ाम फरवरी में होगा और उसका रिजल्ट आएगा आपका मार्च में, फिर मई में आपका फिर दोबारा से पेपर होगा और उसका रिजल्ट आएगा आपका जून में। ओके, तो अच्छा है ये चांस आपके लिए कि किसी एग्ज़ाम में बाई चांस आप प्रिपरेशन नहीं कर पाते हो या फिर एग्ज़ाम टफ आता है या आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो उस एग्ज़ाम में, तो आप उसको सेकंड चांस मिल रहा है। दिस इज़ वेरी गुड, ऑल्सो गुड न्यूज़ फॉर क्लास 10। कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो ये था आज का नोटिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।